तो भारत की मार से बेहार पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा बुन रहा था। लेकिन पाकिस्तान के हर एक दावे की अब पोल खुल गई है। एक के बाद एक झूठ से पाकिस्तान की दुनिया भर में जमकर अब किरकिरी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो गहरा सदमा दिया जिससे उबरने का उपाय फिलहाल पाक को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरे देश का जोश हाई है। सेना के जवानों का जोश बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनके शौर्य को सराहा। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के दावे की हवा निकाल दी बल्कि दुनिया को भी एक मजबूत संदेश देने का काम किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने हमारे S-400 लॉन्चर को तबाह कर दिया। लेकिन पीएम मोदी के दौरे में S-400 की मौजूदगी ने इस झूठ को भी बेनकाब करके रख दिया। आदमपुर एयरबेस की तस्वीरों में पीएम मोदी के पीछे S-400 को साफ देखा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि S-400, जिसे हम सुदर्शन कहते हैं, ने दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंचे तो दुनिया को दिख गया कि पाकिस्तान के दावे कितने खोखले हैं। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की ओर आंख दिखाने वालों का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आदमपुर एयरबेस का अहम रोल रहा था। एयरबेस से उड़े विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया था। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी करारा जवाब मिल गया। फाइटर जेट्स राफेल और S-400 के साथ पीएम मोदी की तस्वीरों को देखकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के रातों की नींद फिर उड़ने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा, कड़ा संदेश दिया, आतंक के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा भी साफ कर दी। अब अगर किसी ने आतंकी हमला करने की कोशिश की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। तो 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि पाकिस्तान का झूठ किस तरह बेनकाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वहां पहुंचकर जहां जिसे उड़ाने की बात पाकिस्तान कर रहा था। तो सेना ने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकेंगे। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है, भारत माता की जय। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के
हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। अब इसको समझिए कि पीएम मोदी क्यों पहुंचे आदमपुर। पाकिस्तान का दावा था कि हमने आदमपुर को नुकसान पहुंचाया है, वहां पर हमला किया है और S-400 को, जो भारत के पास दुनिया का आधुनिकतम डिफेंस सिस्टम है, उसको भी तबाह कर दिया है। यह तमाम झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान दुनिया को परोस रहा था। तो आज पीएम मोदी खुद पहुंच गए उसी एयरबेस पर, उसी S-400 के साथ खड़े होकर के सेना के बीच बता दिया कि सब कुछ तो महफूज है। और इसी के बाद ओवैसी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को ललकारा कि पीएम मोदी तो पहुंच गए आदमपुर, क्या पाकिस्तान भी अपने उन तमाम एयरबेसेस पे पहुंचेंगे शहबाज शरीफ और बताएंगे कि वो नुकसान हुआ या नहीं, वहां पर भी अपने एयरक्राफ्ट को उतार पाएंगे? क्योंकि भारत ने तो 13 ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें उनके अहम एयरबेसेस भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं है अभी तक। मेरे साथ रविंदर सचदेव साहब, पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं, खास मेहमान। आइए समझते हैं कि अब जो ये फिलहाल सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें अब दोनों तरफ से आ रही हैं, पाकिस्तान के झूठ का पुलिंदा और भारत का करारा जवाब, ये इसके क्या मायने हैं? ये कौन सा वॉर अब चल पड़ा है? सचदेवा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लाइव टाइम्स पर। ये पाकिस्तान के झूठ को आज पीएम मोदी ने अपने ही स्टाइल में बेनकाब किया, वहीं पहुंच गए जिसको तबाह करने का दावा किया था पाकिस्तान ने। अब ये वॉरफेयर हमने देखा कि हथियारों से लड़ाई चली, अब ये कौन सा वॉर चल रहा है? एक शब्द है ऑप्टो पॉलिटिक्स। फर्स्टली थैंक यू, आपके साथ प्लेजर लाइफ टाइम्स में। ये अभी जो चल रहा है और पहले भी जो इस वॉर के दौरान चला, ऑप्टो पॉलिटिक्स यानी ऑप्टिक्स, इमेजेस, परसेप्शंस और नीचे जियो पॉलिटिक्स। तो ये ऑप्टो पॉलिटिक्स चल रही है वन ओवरऑल। सेकेंडली, भारत इस मेजर 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 अकम्प्लिशमेंट है हमारी फोर्सेस की, हमारी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की। हमने पाकिस्तान की, देखिए, आतंक इतने सारे कैंप्स डिस्ट्रॉय करे और खासकर काफी कैंप्स जो कि मेन पंजाब पाकिस्तान में है, इन पंजाब ऑल्सो। पंजाब तो हार्टलैंड है पाकिस्तान का, राइट? इससे पहले हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वगैरह में आतंकी ठिकानों को करते थे, अब हमने पाकिस्तान मेन लैंड में करे, हार्टलैंड। सेकेंड, उसके साथ हमने पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस को अटैक किया पहली बार 71 के बाद। आर्मी को, उसकी इंस्टॉलेशंस पे पाकिस्तान के अंदर डीप इनसाइड, ओके, बहुत डैमेज किया, बहुत ध्वस्त कर दिया। ओके, उसके कुछ अलग नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा है कि उनको नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, वो कह रहा है इंडिया का मैंने करा है, वो छोड़िए, बट हमने करा है, हमें क्लियर कट पता है। इसमें जहां प्राइम मिनिस्टर आज थे, और खासकर देखिए, एक तो हमारा ब्रह्मोस ने परफॉर्म किया बहुत फैंटास्टिक रूप से, जी ओके, इसने डैमेज करे हैं बड़े बड़े। हमारा ब्रह्मोस ऑलरेडी दुनिया में जाना माना है मिसाइल सिस्टम, और हम इसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पोटेंशियल बड़ी मार्केट उसकी बढ़ती जा रही है। मेरा ये मानना और जानना और कहना है और अपील है जी कि इस वॉर में, उनसे वॉर कहें, एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ है। हमें उस सुपरस्टार की बात करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का भी आइटम है। और वो जो नया सुपरस्टार पैदा हुआ है, वो हुआ है हमारे देश के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स। देखिए, हमारे पास तो हमारी ओवरऑल एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट? प्राइम मिनिस्टर वही कह रहे थे आज सारा, ओवरऑल में, कल भी, आज भी, हमेशा हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं वी आर सो प्राउड, सो हैप्पी। अब हमारी जो एयर डिफेंस है, उसमें कुछ तरह जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं, ओके, पक्षी सर है, ये तो सारा आपको पूरा पौधा खोल देंगे उनका, राइट जी। बट कुछ इंडिजिनस है हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे QRSAM, MRSAM। मेरा ये मानना और कहना है और मेरी अपील है, और पिछले 2-3 दिनों से मैंने बात करी है
बख्शी सर से मैं नहीं कर पाया करूंगा आजकल में। मेरा ये मानना कहना है कि हमें अपने मीडिया में, अपनी चर्चाओं में इंडिया के मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करनी चाहिए। एक मॉडल हमें ले लेना चाहिए, कौन सा वाला हमें दिखता है जो सबसे सही पोटेंशियल मार्केट वर्ल्ड। तो ये सुदर्शन का सच भी रमेश साहब, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एक मिनट, इराक Right, वॉर हुई थी 91 में, स्कड मिसाइल बड़े फेमस हो गए थे, राइट? दुनिया भर में उनकी इतनी बड़ी मार्केट बन गई। यूक्रेन वॉर में बेर अफकार, टर्की के ड्रोन्स इतने पॉपुलर हो रहे, दुनिया में मार्केट बन गई इनकी। हमारा ब्रह्मोस ऑफेंसिव है, बन रही है, उसकी अलग रखी। हमें इस वॉर से अमंगस्ट मेनी अदर थिंग्स और देखा जाएगा, बट एक सुपरस्टार हमें दुनिया में प्रेजेंट करना चाहिए। राइट सर, एब्सोल्युटली, और वो हो रहा है। सुदर्शन की खासियतों को भारतीय सेना ने बड़े अच्छे से कल भी रखा और परसों भी रखा, ग्राफ बना करके बताया डीजीएमओज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे एक दीवार जो खड़ी की गई उसको पाकिस्तान भेद नहीं पाया। तो विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका। ये सुदर्शन चक्र को पाकिस्तान भेद नहीं पाया और अब झूठ के सहारे वो किस किस को बचाने की कोशिश कर रहा है, खुद को, मेड इन चाइना वेपन्स को, और यहां तक टर्की के ड्रोन्स को या अमेरिका के F-16 को। ट्रंप साहब भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप साहब शुरू से ही प्रेशर में रहे हैं। एक्चुअली अमेरिका का जो रोल होता था पहले, पूरा डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा बूस्ट अप किया था, पर जब पॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण उन्होंने पाकिस्तान से उनकी दूरी बनी तो चाइना क्लोज आ गया। अब ट्रंप को साहब को एक प्रॉब्लम है कि चाइना ने सारा एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है पाकिस्तान का। फाइटर्स F-16 जो हैं, आफ्टर द प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल जो था उसके बाद F-16 में रोक लगी, फिर काफी उनका सप्लाई कम हुआ कि आप इधर नहीं इस्तेमाल करेंगे, उधर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो एट द मोमेंट ट्रंप साहब की बात तो छोड़िए, वो तो हताश है, वो सिर्फ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एरिया में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है चाइना, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम H-9, चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सब इंटरेस्टेड है। पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जिस बीच में तो आकाश के साथ में जो हमारे ट्रिपल लेयर, 4 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस, उसमें गन्स भी आती हैं, मिसाइल्स भी आती हैं, वो जो हमने जो पूरा का, एक्चुअली मैं तो उसको चक्रव्यूह बोलूंगा, दैट हैज क्रिएटेड सच अ इम्प्रेग्नेबल अप्रोच फॉर एनिमी कि उसको भेद के आना मुश्किल है। आपने देख लिया जितने आपने ड्रोन्स भेजे, चाहे चाइना के थे स्वॉर्म, चाहे बरख्तियार टर्की के सारे शूट डाउन हो गए। ये जो अभी हमको संजय साहब बोल रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रहे थे कि हमारे को तो अब इस बात को गर्व फील करना चाहिए। एक्चुअली हमारा मेन खिलाड़ी इसमें और पैदा हुआ है, आकाश है, पर ये ब्रह्मोस ने जो ऑफेंसिव हमने जो अटैक किए, एक तो डिफेंसिव था जिसमें आकाश चैंपियन था, जो अब हमने ऑफेंसिव किया, जो उनकी एयरफील्ड्स को रावलपिंडी, नूरपुर, सरगोदा, ये इनके एयरफील्ड्स के जो ठिकानों के ऊपर, और ऐसे सी ब्रह्मोस की जो खासियत है वो ऐसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगी जो कि जैसे कि रनवे, जैसे कि इम्प्रेग्नेबल बंकर्स, ऐसी जगहों पे ब्रह्मोस बहुत कामयाब है क्योंकि उसका वॉरहेड बड़ा हैवी होता है, उसकी स्पीड, जो काइनेटिक एनर्जी है मैक 3 की है, वो इतनी तेज है कि जिस टाइम रावलपिंडी में अटैक हुआ, जनरल हेडक्वार्टर में जो आर्मी चीफ था, he went into a bunker and did not come out for 2.5 hours. 2.5 घंटे निकले नहीं। और जो उनका जो सरगोदा पे जब अटैक हुआ, तो जहां पे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, दैट किराना हिल्स के बगल में जो उनका पूरा सामान बना हुआ है, वो जो है वो जगह के ऊपर क्रैक आ गए हैं और वो दरवाजे दब गए, उनकी मट्टी इतनी गिरी है। दैट इज वाई उन्होंने गुहार लगाई, नॉट ओनली टू अमेरिका बट टू इवन नाइल, टू इजिप्ट, to send them the radar absorption sand which they had to use. तो आप इस बात को मानिए कि इस समय पाकिस्तान ने और चाइना ने मिस कैलकुलेट किया हमारी काबिलियत को। तो अब जो बात आ रही है, और जब ब्रह्मोस ने अभी सिर्फ 1 दिन 2 दिन दिखाया, उसके ब्रह्मोस के ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए हैं।
इंडोनेशिया से, फिलीपीन के और ऑर्डर आ रहे हैं, थर्ड कंट्रीज भी ऑर्डर दे रही हैं। ये जो चीज उपलब्धि इनके हमारे वेपन्स की है, जो जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबिता की तरफ जो नमूना दे रहे हैं, दैट इज वाकई में ही सराहनीय है। हालांकि सैम 3 मिसाइल भी हैं जो रशिया की है, L-70 गन्स भी हैं जो कि अपग्रेड की गई हैं, बट वो बात नहीं है जो हमारे जो हमारे आकाश में और ब्रह्मोस की बात हो रही है। तो अब मान के चलिए कि हमको अब ठान लिया हमने कि वी विल हैव टू गो टोटली इंडिजनाइज इन ऑन इंडिजनाइजेशन पाथ एंड लेट, और जो जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिंहनाद जो फैला है और हमारी फौज ने रण बिगुल बजाकर जो अटैक किया है, नाउ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि हम हैव वी बिटन मोर देन वी कैन च्यू, अब हम क्या करें आगे। अब उनको समझ नहीं आ रही है, तो गुहार जो लगाई, उनका न्यूक्लियर का लीकिंग शुरू हुई, और तो जब प्रेसिडेंट ने आया, अब प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप ने जो पॉलिटिक्स खेली है, ऊपर नीचे की बात करी है, वो सचदेवा साहब तो आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि गेम क्या है उनका, पर उनकी कोई चलेगी नहीं, ना ही उनकी चली है। और हमारा जो एम है दैट इज टेररिज्म को निकालना है और पीओके को लेना है, वो तो निरंतर चलता रहेगा। और ये घोषणा भी कर दी गई है, सिंदूर है। अभी भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 2 ही मुद्दे हैं पाकिस्तान से बात करने के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये भी साफ कर दिया अपने एड्रेस में कि 2 ही मुद्दे हैं, ये जो हम पीओके पर, या तो बात टेररिज्म पे बात होगी, पीओके पे बात होगी। सचदेवा साहब, आपने जो बात कही, राइट सर, एक बात खत्म कर दूं मैं, प्लीज 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 सर। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल खत्म कर दिया, पर हमको एक चीज था, टेररिज्म इज नॉट ओनली व्हाट पाकिस्तान इज सेंडिंग, वो तो आर्मी के चीफ को अपनी जगह में रखने के लिए है, बट द स्लीपर सेल्स इन इंडिया दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, प्लीज डोंट इग्नोर देम इन योर नैरेटिव। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, इवन मोर देन द टेररिस्ट इज द स्लीपर सेल्स। उनको किस तरीके से आप निकालेंगे धीरे धीरे, और उसके लिए आप क्या अपनी अलाइन योर फोर्सेस, सिंगल कमांड एंड कंट्रोल इत्यादि, जिसकी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, उसकी जरूरत है। थैंक यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत दो टूक साफ कर दिया कि भारत ने कैसे मिलिट्री माइट को एस्टैब्लिश किया है इसमें, और हमारे जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस की कामयाबी भी साथ नजर आई है। रविंद्र सजर साहब, इससे मुझे ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब तक मिलिट्री माइट के तौर पर आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज रूल करते रहे हैं और हथियारों को बेच करके बहुत सारे पैसे कमाते रहे हैं हमसे और तमाम दुनिया के देशों से, लेकिन क्या इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का वही माइट एस्टैब्लिश हो गया है और अब भारत उस लीग में शामिल हो गया है जहां अब तक अमेरिका, रशिया जैसे कंट्रीज थे वेपन मार्केट में? अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है, बख्शी सर इज मच मोर सीनियर, बट आई थिंक नो। देखिए, हमें असलियत समझनी चाहिए। हम अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी, फिर अमेरिका से हम क्यों खरीद रहे हैं जो भी हम खरीद रहे हैं? हम रशिया से S-400 क्यों ले रहे हैं? वी आर नॉट देयर, बट हाँ, हम उस रास्ते पे चल चुके हैं। ओके। और उस रास्ते पे हमें ज्यादा और चलना है, क्योंकि जैसे मैं ब्रह्मोस ऑफ कोर्स है वन, राइट, पर मेरा मानना है कि वो तो ऑलरेडी थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड है, थोड़ा ऑलरेडी ब्रांडेड हो गया, खरीद रहे, यस, उसकी ओर बढ़ेगी। मैं कहता हूं एक नया सुपरस्टार को क्रिएट करो और प्रमोट करो, राइट। और हमें ये इसलिए करना है कि हमारी खुद की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विल बेनिफिट, विल ग्रो। तो ये हमें कायम रखनी है, ये मार्च, ये एफर्ट, अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकोनॉमी। और बाय द वे, इसको मैं और से लिंक करूंगा, जो सीज फायर हुई है, बहुत क्वेश्चन है कि सीज फायर क्यों, हम मतलब पाकिस्तान पूरा ले लेते, रुक क्यों गए हम, वो भी बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। एनीवे, हमें अपनी इकोनॉमी, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की R&D, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों पे दिन दुना रात चौगनी मेजरली एफर्ट्स करने हैं। तो उसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाइज डिसीजन था इस समय, इस सीजफायर का हमने काफी अचीव कर लिया था। आगे और जाते तो कहीं से कई चीजें स्पाइरल हो जाती, उसको भी हम अलग रखते हैं, राइट। तो मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा फिलहाल, जो आपका अगर क्वेश्चन मैं समझा। ओके सर, बख्शी साहब,
ये बात लोगों के जहन में, जिसका हल्का सा जिक्र किया सचदेवा साहब ने, ये बात बड़ी चर्चा में है देश में कि हमने इतनी मार पाकिस्तान को मार ही दी थी, क्यों उसके गुहार पे हम पिघल गए? क्या ये हमारी कमजोरी शुरू से रही है? कर ही देते आर पार, हम कर ही चुके थे करीब करीब। व्हाट्स योर टेक सर? मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारी जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो है ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट द टेररिज्म एंड पीओके। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम कर देते, पर जब एक बार जो इमरजेंसी कॉल जो उसने करी पाकिस्तान के जनरल ने और प्राइम मिनिस्टर जिसने भी करी टू ट्रंप ने जब हमको कहा, हमारे को कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि अगर हमने पॉज कर दिया है, हमने कौन सी अपनी ऑफेंसिव कॉल ऑफ करी है? ये किसने कह दिया कि हमने कॉल ऑफ करी है? ये सिंदूर में पॉज हुआ है। पॉज का मतलब है कि जस्ट हॉल्टेड देयर फॉर द टाइम बीइंग, तो टू टेक फर्दर, और उसमें हमने और फर्दर क्लियर कर दिया है आफ्टर दिस पॉज कि वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग फ्रॉम एनी जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दी है ताकि बाकी कोई ना कहे इन अमेरिका और एनी कंट्री कि हमने वार्निंग नहीं दी। और जब हमको सीज फायर के लिए डिस्कशन के लिए इंडिया को कहा गया तो हमारी सुनी नहीं, तो हमने उनको पूरा मौका दे दिया है, हमने पूरी उनकी बात सुन ली है और हम वही कर रहे हैं जो कर रहे थे। अब हम अभी देखिए, हमने अटैक उनके पर तब किया जब उनके अटैक आए, हमने कोई जाके सडनली एकदम से अटैक शुरू नहीं कर दिए। अब देखेंगे पाकिस्तान क्या करता है। कल से ड्रोन आने बंद हो गए हैं, कल से सब कुछ बंद हो गया है। जब सब कुछ बंद हो गया है तो अब हमारा पुराना अभियान स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनिए, जब अब हमको एक भी टेररिस्ट बेस जो पीओके के अंदर या हमारे बॉर्डर के आगे एक्टिवेट हो रहा होगा, पीओके में तो होगा चाहे एक्टिवेट या नहीं, उसको हमको डायरेक्ट अटैक करना है और ऑक्यूपाई करना है। अटैक एंड ऑक्यूपाई, दैट इज द फिलॉसफी which is within POK. POK is our territory. और अगर आईबी के उस साइड से अगर कोई एक्टिविटी होती है उसको हमें जवाब देना है। अगर कोई मूवमेंट है वो अपने एरिया में कर रहे हैं वो ठीक है, पर पीओके के अंदर हमारा पूरा का पूरा अख्तियार है हमें कि हम एडवांस करें और ऑक्यूपाई करें। ये है, वेट कर रहे हैं हम उसकी। और जब आप पूरी पीओके को लेने लगेंगे, अब पाकिस्तान आर्मी विल कम आउट एंड फाइट विद यू। जब वो फाइट करते हैं, आपका नेवल ब्लॉकेट स्टार्ट हो जाएगा कराची में, आपका सिंध में अटैक शुरू हो जाएगा। आप जो मर्जी करिए फिर, ये तो अभी आपने नमूना ही दिखाया है। अब आपके जब वेपन सिस्टम्स फायर करेंगे एक के बाद एक ब्रह्मोस नहीं जाएगा या 5-5 जाएंगे, ऑटोमेटिकली बात और आगे बढ़ेगी। सो हमको जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है कि वी आर वेरी। आपकी बातों से बख्शी साहब मुझे लोगों की क्या आपकी बातों से इशारा ये मिल रहा है कि असली युद्ध की जरूरत पड़ सकती है जब हमने अब अनाउंस किया है कि अब 2 मुद्दे हैं, टेररिज्म और पीओके। तो पीओके के वक्त हो सकता है कि हमें फुल फ्लेजेड वॉर में उतरना पड़े। राइट सर, होगा, हम कह रहे हैं होगा, मैं कह रहा हूं होगा सर, और उस टाइम हमें और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वंडरफुल सर, ये बहुत अच्छा आपने टॉकिंग पॉइंट दिया है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू बोथ टू स्टे, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ टू स्टे। आप दोनों मेरे साथ रहें, मैं लौटता हूं कुछ ही पलों में। 2 बातें मैं करूंगा। एक, जो पीओके को आपने ट्रिगर पॉइंट बताया है, क्या अगली तैयारी दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की आगे की ये पीओके की तैयारी है? और साथ ही ट्रंप साहब मतलब अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं? वो आखिर क्यों वो अपने आप को शांति का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि नहीं, अमेरिका तो कहीं था ही नहीं इस बातचीत में। इसको भी समझेंगे आप दोनों मेहमानों से कुछ ही पलों में। भारतीय सेना का